ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करते हैं बीए पर थर्ड का एक लास्ट टॉपिक रह गया मैक्स वेबर का, और वो टॉपिक है मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर के एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अधिकांशतः प्रश्न पत्र के अंतर्गत बीए पर थर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैक्स वेबर को हम आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। डेविस ने मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैक्स वेबर को हम समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिक शास्त्री भी कहते हैं। अगला हम बात करते हैं मैक्स वेबर के संबंध में। मैक्स वेबर का जो जन्म हुआ है वो जर्मन के अंतर्गत एरफ्यूट नामक के स्थान पर 12 अप्रैल 1864 के अंतर्गत, और मृत्यु जो हुई है वो है 14 जून 1920 के अंतर्गत। अर्थात जन्म हुआ है 12 अप्रैल 1864 के अंतर्गत जर्मन के एरफ्यूट नामक स्थान पर। और बात करते हैं मृत्यु की, तो मृत्यु 14 जून 1920 के अंतर्गत हुआ था। मैक्स वेबर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द प्रोटोटेस्ट, एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पहली पुस्तक। दूसरी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी पुस्तक है द सिटी। हालांकि मैक्स वेबर ने द रिलीजन ऑफ सोशियोलॉजी, धर्म का समाजशास्त्र, द रिलीजन ऑफ सोशियोलॉजी, धर्म के समाजशास्त्र के विषय में भी उल्लेख किया है। लेकिन एक बात और एक महत्वपूर्ण है कि मैक्स वेबर ने दुनिया के 6 अर्थात विश्व के 6 महान धर्मों को उल्लेख किया है। इसमें इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, बौद्ध और हिंदू, जैन नहीं, अर्थात ईसाई और इस्लाम, बौद्ध, सिख, हिंदू, कन्फ्यूशियस, इस प्रकार से उन्होंने इस्लाम और ईसाई और बौद्ध और हिंदू, कन्फ्यूशियस और यहूदी 6 महान धर्मों को उल्लेख किया है। आपसे पूछा जाएगा कि मैक्स वेबर ने कितने धर्मों को उल्लेख किया है, तो मैक्स वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों को उल्लेख किया है, जिसमें सबसे पहला है इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी और कन्फ्यूशियस, इस प्रकार से। बात करते हैं कि मैक्स वेबर ने सबसे महत्वपूर्ण बात जो थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किया है वो है सामाजिक क्रिया। कि सामाजिक क्रिया क्या है, सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार हैं। सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बतलाए हैं। एक तार्किक क्रिया, एक मूल्यांकनात्मक क्रिया, एक परंपरागत क्रिया, एक आवेगात्मक और संवेगात्मक क्रिया। वेबर ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है जो सामाजिक क्रियाओं का अंतर संबंध अर्थपूर्ण ढंग से अध्ययन करता है। अर्थात वेबर की दृष्टि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण ढंग से व्याख्या करता है। दूसरी बात है कि वेबर ने एक स्थान पर परिभाषित किया है कि सामाजिक क्रिया किसी भी वह क्रिया सामाजिक क्रिया है जो 2 व्यक्तियों के मध्य होती है, जो अर्थपूर्ण होती है, और वो अर्थ किसी भी काल में अगर निकलता है तो वो सामाजिक क्रिया अवश्य। अगर किसी भी काल में वेबर के कोई व्यवहार से सामाजिक क्रिया का कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। इस आधार पर उन्होंने बताया कि प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, प्रत्येक संपर्क सामाजिक क्रिया नहीं है। अर्थात एक समान व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया है, और सामाजिक क्रिया से वर्तमान, भूत और भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होता है तो वो सामाजिक क्रिया अवश्य। अगर किसी भी काल प्रभावित नहीं होता वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। तो किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कह सकते हैं जब इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति और व्यक्ति द्वारा लगाए व्यक्ति ने अर्थ के कार्य और दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है और उसके अनुसार उसकी गतिविधियां करता है तो वो सामाजिक क्रिया है। और यदि उसके अनुसार गतिविधि नहीं करता और कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। अर्थात 2 सजीव के मध्य होने वाली क्रिया केवल सामाजिक क्रिया है। उसने एक उदाहरण दिया है कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर में पूजा करता तो वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता, क्योंकि सजीव और निर्जीव के मध्य संबंध होने के कारण वेबर इस क्रिया को सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं रखता। जबकि उन्होंने पहले बताया है कि 2 व्यक्तियों के मध्य, 2 सजीव व्यक्तियों के मध्य होने वाली क्रिया केवल सामाजिक क्रिया है। और बिजली के कड़कने से व्यक्ति का डरना वेबर सामाजिक क्रिया नहीं मानता। यदि बिजली चमकती है, बादल गरजता है और उससे व्यक्ति डरता है तो वेबर उस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता।
क्यों? वो संबंध है जो सजीव निर्जीव के मध्य है। व्यक्ति सजीव है, बिजली या चमक जो भी गर्जन है वो निर्जीव है और उससे प्रभावित होता है, तो उसकी श्रेणी में वो सामाजिक क्रिया नहीं है, बल्कि वही क्रिया सामाजिक क्रिया है जिससे व्यक्ति व्यक्तियों के मध्य प्रभावित करती है और अर्थ निकलता है, तो वो सामाजिक क्रिया है। बाद में आपने बताया कि सत्ता के प्रकार, सत्ता 3 प्रकार की होती है। एक तो परंपरागत सत्ता, एक है वैधानिक सत्ता, एक है चमत्कारिक सत्ता। वैधानिक सत्ता जो आज के युग में संविधान के अंतर्गत लागू है, परंपरागत सत्ता जो प्राचीन काल से चली आ रही है वो सत्ता है, और चमत्कारिक सत्ता जो किसी व्यक्ति विशेष गुण के अंतर्गत जो व्यक्तियों को आकर्षित करता है वो हमारे लिए चमत्कारिक सत्ता है। ठीक है। बाद में उन्होंने नौकरशाही के संबंध में अपने विचार रखे हैं कि नौकरशाही एक कार्य करने की पद्धति है जिसके अंतर्गत तो व्यक्ति अपने कार्य का निपटारा करते हैं। किसी भी संस्था के अंतर्गत अनेक व्यक्ति, नियम, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था ही नौकरशाही है। नौकरशाही के विषय में उन्होंने बताया इसके लिखित नियम होते हैं, इसके अंतर्गत तो पेंशन व्यवस्था होती है, वेतन व्यवस्था होती है, सारे काम लिखित होते हैं, संस्थानात्मक पाया जाता है, दंड का भी प्रावधान है, अनिवार्यता भी, क्योंकि देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नौकरशाही। अर्थात उन्होंने बताया है कि ब्यूरोक्रेसी, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो ब्यूरो से बना है, और ब्यूरो का अर्थ होता है मेज या प्रशासन अथवा डेस्क, अर्थात एक व्यक्ति मेज पर बैठकर जो शासन चलाता है वो हमारी नौकरशाही है। इसमें कोई अधिकारी तंत्र हो, कोई कर्मचारी तंत्र हो, कोई सेवक तंत्र हो, वो संपूर्ण किसी कार्य के अंतर्गत जो कार्य का निपटारा करते हैं, कार्यों को गति देते हैं, वो हमारे नौकरशाही है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई है कि आदर्श प्रारूप क्या है, अर्थात आदर्श प्रारूप का भी उल्लेख वेबर ने किया है कि किसी भी कार्य का जो प्रारूप है, जिसके सारे से कार्य करने से पूर्व एक मॉडल बनाया जाता है, एक आदर्श रूप दिया जाता है, उसके सारे कार्य संपन्न कर जाते हैं, वो हमारे लिए आदर्श प्रारूप है। और बाद में वेस्टर्न पद्धति है, ये बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है जिसमें व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर के घटना का जो कुछ अध्ययन करता है वो वेस्टर्न पद्धति है जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। अर्थात वेस्टर्न पद्धति का उल्लेख किसने किया है? मैक्स वेबर ने। आदर्श प्रारूप का उल्लेख किसने किया है? मैक्स वेबर ने। तो वेस्टर्न पद्धति एक विज्ञान की पद्धति है जिसमें व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर के कार्य को जो उपयोग करता है, पक्षपात निष्पक्ष रहेगा, वो हमारी वेस्टर्न पद्धति है। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैक्स वेबर ने जो वर्क का आधार माना है वो परिस्थिति माना है। बाजार स्थिति या परिस्थिति एक ही बात है, अर्थात तो व्यक्ति की क्या परिस्थिति है वो उसका वर्क का निर्धारण करता है। वो मध्यम स्थिति में है, उच्च स्थिति में है, जैसी स्थिति है वो उसी के अनुसार उसका वर्क का निर्धारण करता है। और एक है महत्वपूर्ण जो बाजार स्थिति, भैया बाजार परिस्थिति, व्यक्ति का जो स्थान निर्धारित करता है वो बाजार में, बाजार के आधार पर, अर्थात एक व्यक्ति बाजार में किस प्रकार की वस्तु खरीदता है, उच्च श्रेणी की खरीदता है, मध्यम श्रेणी की खरीदता है या निम्न श्रेणी की। अब व्यक्ति की जैसी स्थिति होगी, जैसी परिस्थिति होगी, जैसी वस्तु खरीदेगा वो। यदि उच्च वर्ग का है तो अच्छी दुकान से वस्तु खरीदता है, यदि लोअर कैटेगरी का है तो वैसे ही अपनी लोअर स्थिति के अनुसार ही अपनी वस्तुओं का निर्माण करता है। तो बाजार की स्थिति ही व्यक्ति की वर्ग का निर्धारण करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आगे हम